नमस्कार, दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं प्रियांशा सिंह आप सभी का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। रात में हुई बारिश ने एक बार फिर सदर अस्पताल को किया पानी। जल जमाव के कारण दिन भर मरीज रहे परेशान। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में एसकेएमसीएच पूरे बिहार में बना नंबर 1। और शिक्षक कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति आवास का किया घेराव। अब खबरें विस्तार से। बारिश के कारण सदर अस्पताल परिसर में जल जमाव से मरीज दिन भर रहे परेशान। इमरजेंसी सेवा के बाहर लगी रही घुटने भर पानी। सदर अस्पताल परिसर में जल जमाव के कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। पूरे परिसर में करीब 1 से 1.5 फीट पानी जमा हुआ है, जिससे वार्डों में आना जाना मुश्किल हो गया है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे ही आप सदर अस्पताल में एंटर करेंगे वैसे ही आपको इस जल जमाव से गुजरना होगा, चाहे वो इमरजेंसी हो या फिर ओपीडी या फिर जनरल वार्ड। सभी जगहों पर 1 से 1.5 फीट पानी जमा हुआ है, लेकिन अस्पताल प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों के परिजनों ने सरकार को कोसते हुए बताया कि यह बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था, जहां अगर आप इलाज करवाने आ रहे हैं तो इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं अभी सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में खड़ा हूं। मैं कोरोना टेस्ट करवाने आया हुआ हूं, लेकिन यहां की विधि व्यवस्था कोई भी सही नहीं है। चारों तरफ पानी का अंबार लगा हुआ है, कोई भी सही जानकारी देने में असमर्थ है। बताइए, ये सरकार की व्यवस्था है। यहाँ पे नीतीश कुमार ये व्यवस्था किए हुए हैं कि यहाँ की कोई भी व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था पानी यहाँ पे 1-1, 1.5 फीट पानी लगा हुआ है। बताने वाला नहीं है कि कोविड का कहाँ क्या प्रोसीजर होगा। यहाँ फॉर्म भरिए, वहाँ भरिए, कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पतालों में क्या परेशानी हो रही है? अस्पताल में यहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं है। किसी को बताने से कोई मतलब नहीं है कि अगर आप कोरोना पेशेंट को लेके आ रहे हैं तो कहाँ पे जाना चाहिए, क्या प्रोसीजर है। तो पहले आप 2 रुपये का फॉर्म उधर कटाइए। पेशेंट मर रहा है तो पहले 2 रुपये का फॉर्म कटाइए। जल जमाव को लेकर क्या कहेंगे? जल जमाव आप देख रहे हैं, कहाँ क्या गड्ढा है ये भी नहीं पता। कहाँ गड्ढा, आदमी कोरोना का इलाज कराने और हाथ पैर टूट जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। कहने का मतलब यही है कि आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में एसकेएमसीएच पूरे बिहार में नंबर 1 आया। 1 वर्ष में तकरीबन 6600 मरीजों का सफल इलाज किया गया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में इस वर्ष पूरे बिहार में मरीजों के इलाज किए जाने में नंबर 1 बन गया है। इस वर्ष एसकेएमसीएच में तकरीबन 6600 मरीजों का सफल इलाज किया गया, जिसमें अधिकांश मरीजों का इलाज ऑपरेशन से किया गया। इसके अलावा एसकेएमसीएच प्रशासन द्वारा मरीजों को खोज कर भी अस्पताल लाया गया। एसकेएमसीएच के सुप्रीडेंट ने कहा कि हम लोगों को आयुष्मान भारत योजना में नंबर 1 बनना काफ़ी गर्व की बात है। एसकेएमसीएच पूरे बिहार में अव्वल आया है ऑपरेशन करने में, नए पेशेंट खोजने में और जो उनकी सुविधाएं देने में। लगभग इस साल 6600 कुछ पेशेंट को हम लोगों ने यहाँ पे इलाज किया है। इसमें उनका ऑपरेशन, फिजिशियंस का इलाज, ब्लड देना, मतलब हर तरह की सुविधाएं उनको हम लोगों ने गोल्डन कार्ड बनाने से लेके ऑपरेशन तक की सुविधाएं हम लोगों ने दी है। नगर थाना क्षेत्र के कमरा मोहल्ले स्थित बांध पर बिजली के तार से करंट लगने से एक मजदूर झुलस गया। गंभीर स्थिति में एसकेएमसीएच में चल रहा है इलाज। सिकंदरपुर ओपी इलाके के कमरा मोहल्ले बांध के समीप बिजली की तार की चपेट में आने से एक मजदूर झुलस गया, जिसके बाद लोगों ने आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद डॉक्टरों ने मेडिकल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे कमरा मोहल्ला बांध के समीप पंडाल खोल रहे एक मजदूर बिजली की तार के चपेट में आ गया। करंट लगने की वजह से मजदूर पूरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिकी उपचार की स्थिति को देखते हुए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। घायल युवक की पहचान अय्यापुर थाना क्षेत्र के झपहा निवासी मोहम्मद गुड्डू के रूप में हुई है। कमरा मोहल्ला सामने ढुलानी पर हुआ है, बांध पर बालूघाट में। क्या कर रहे थे? ये पंडाल खोल रहे थे, तो खुला ना खोल रहा था तो हाथ से सटा तिरपाल में बस घिंच लिया। क्या नाम है इनका? मोहम्मद गुड्डू नाम है, झपहा गंदी बिशनपुर के रहने वाले। काम करने आते हैं। यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? यहाँ तक वहाँ से लेके आए हैं हम। आप लोग लेके आए? हाँ, किन क्या काम कर रहे थे? सही रहोगे।
ठेकेदार वो अपने खुद थे, हम लोग से विस्तार। नगर निगम परिसर में सशक्त स्थायी समिति की बैठक की गई, जिसमें शहरी क्षेत्र में निगम स्टॉल किराए को लेकर चर्चा की गई। गुरुवार को नगर निगम सभागार में नगर निगम बोर्ड की बैठक मेयर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के साथ साथ उप नगर आयुक्त विशाल आनंद ने नगर निगम क्षेत्र में स्थित नगर निगम स्टॉल और पूर्व के मामलों को मेयर के समक्ष रखा। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि पूर्व के कई मामलों के साथ ही स्टॉल किराए के साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज की यह महत्वपूर्ण वार्ड की बैठक की गई है, जिसमें वार्ड के सदस्यों ने पार्षदों की समस्याओं से निगम प्रशासन को अवगत कराया है। अभी तो बैठक चल ही रही है, क्योंकि चुनाव आने वाली है, इसी के मद्देनजर हम लोगों ने बोर्ड की बैठक किया है और एक अस्थायी की बैठक किए हैं। उसमें एजेंडा सब है स्टॉल का है, और जो पुराना एजेंडा है उसमें बहुत सारी, चूँकि चुनाव से पहले कोई काम बाधित ना हो, इसलिए हम लोगों ने आज की बैठक का स्टार्ट किए हैं और कर रहे हैं। महादलित शिक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रतिवाद मार्च निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। गुरुवार को महादलित शिक्षक सेवा संघ के मुजफ्फरपुर इकाई के द्वारा कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक स्थल से परिवाद मार्च निकाला गया। यह परिवाद मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ वापस कंपनी बाग पहुंचा और सभा में तब्दील हो गई। इस प्रतिवाद मार्च में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला आकर्षण का केंद्र बना रहा। तालीमी मरकज संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार का मानदेय की मांग 1000 रुपया की वृद्धि तालीम मरकज के शिक्षकों के साथ मजाक है। 11,300 रुपये मानदेय कहीं से भी जायज नहीं है। सरकार शिक्षा सेवकों के मानदेय को वेतन नाम में बदले, यही हमारी मुख्य मांग है। हमारी मांगे निलंबित है पहले से ही। सरकार के द्वारा जो है सो आश्वासन हर बार दिया गया 2018 से, जब हम लोग कार्य कर रहे हैं 11 वर्षों से, और सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए हर बार राजी थी। बोली कि हम आपके साथ हैं। हम सरकार का वादा रहा कि आपका जो मांग है हम मानदेय का अच्छा जो है सो व्यवस्था करेंगे, आप लोगों के लिए शिक्षक का दर्जा देंगे, समायोजन करेंगे, DLED ट्रेनिंग कराएंगे। और सरकार जो है सो अपने वादे के खिलाफ में मानदेय वृद्धि में मात्र 1000 रुपया वृद्धि, इसी के आक्रोश में हम शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के संघ अपने आक्रोश को व्यतीत करने के लिए रोड पर मार्च किए हैं। यह मार्च हमारे पूरे बिहार में शिक्षा सेवकों तालीमी मरकजों द्वारा किया जा रहा है। हमारी मांगे हैं कि हमें समायोजन का व्यवस्था किया जाए, हमें जो है सो DLED का ट्रेनिंग कराया जाए। DLED का ट्रेनिंग कराने के बाद शिक्षक का दर्जा जहां जिस विद्यालय में हम हैं उसमें हमें दिया जाए। चूँकि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि अगर सरकार के किसी भी कार्य के लिए DM साहब के यहाँ अनुबंध पर भी रखा जाता है लोग, तो 3-4 सालों में उनका जो है सो समायोजन कर करके अस्थायी नौकरी दी जाती है। लेकिन हम सभी का जो है सो 11 वर्षों से यह लटका करके सरकार जो है सो रखे हुआ है और ठग रहा है। मानदेय में ठगोतरी, क्या 10,000 11,000 में आदमी का परिवार इस महंगाई में चलाया जा सकता है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सरकार के विरोध में ही रहेंगे और सदैव विरोध में रहेंगे। सरकार हमारी मांगों को समझे। सरकार के द्वारा दिया गया हर कार्य BLO से लेकर के मैट्रिक परीक्षा के साथ साथ नारा लेखन, मानव श्रृंखला, इलेक्शन आदि अनेक कामों में महिलाओं को पढ़वाने का काम कोविड-19 में भी BLO का कार्य अभी भी लिया जा रहा है हम लोगों से। लेकिन सरकार जो है सो हमें निम्न मानदेय दिन भर के मजदूरी के बदले मात्र 11,300 रुपया दे रही है। यह कहीं से जायज नहीं है। आप लोग मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम सरकार के पास यह बात रखने के लिए आक्रोश मार्च निकाले हैं। 9 माह की बकाये वेतन की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने VC आवास का 1 दिवसीय धरना दिया। गुरुवार को बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के मुख्य दरवाजे पर विश्वविद्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर धरना दिया। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि कई वर्षों से उनकी सेवा अस्थायी नहीं की जा रही है। वहीं इस महामारी के समय में भी उनका जनवरी 2020 से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे वह भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। उनका कहना है कि समाज के सबसे निम्न कार्य को करने के बावजूद उन्हें वेतन न देकर एक विभाग से दूसरे विभाग दौड़ाया जा रहा है। तब थक कर उन्होंने VC आवास पर धरना देने का निर्णय लिया। लोग घेराव किए कि 11 महीना से हम लोग के खटाए हुए हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, न चिट्ठी दे रहे हैं, और हम लोग के पीछे को आदमी को जो बहाली जो हुआ है उसको बहाली कर लोग के वेतन मिल रहा है।
हम लोग के वेतन नहीं मिल रहा है। विद्यालय में क्या काम करते थे आप लोग? हम लोग खाना बनाते थे, बहुत झाड़ू पोछा लगाते थे, बहुत हर काम है, सब में अपना अपना काम में भिड़े हुए। ठीक, क्या काम करते थे आप लोग? बाथरूम धोते हैं, सफाई कर्मचारी। क्या बोलते हैं जब गए मिले हैं तो क्या बताएं? पैसा के लिए क्या बोल रहे हैं? दिन साहब बोल रहे हैं जो दिन साहब वही रखे हुए थे। क्योंकि हम लोग को 11-12 महीना से अभी वेतन नहीं मिला है। बाकी सभी कर्मचारी को लगातार पेमेंट हो रहा है इस लॉकडाउन में भी, लेकिन हम लोग सफाई कर्मचारी हैं, हॉस्टल के अनेक हॉस्टल के कर्मचारी हैं, लेकिन ये 10-11 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। स्वीपर भी है इसमें, वार्ड सर्वेंट सब लोग हैं, और कुछ हमारे साथी कर्मचारी को अब घूस लेकर या जैसे हो समान काम के समान वेतन के आधार पर चिट्ठी दे दिया गया है, लेकिन हम लोग को ऐसे ही रोड पर रख दिए हैं। DSW के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि उनके पास जाओ, रजिस्ट्रार के पास जाओ, VC के पास जाओ, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं करता। कुल कितने कर्मचारी हैं जिनके साथ इस प्रकार की घटना हुई? होंगे हम लोग 18-20 कर्मचारी हैं, जो सिर्फ हॉस्टल के बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के सफाई कर्मचारी हैं, और स्वीपर, गार्ड, ये सब लोग। 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली पोलियो अभियान को लेकर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ अहम बैठक की। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की गई, जिसमें जिले में 11 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलने वाली पल्स पोलियो कार्यक्रम पर चर्चा की गई। इसके अलावा सिविल सर्जन ने बैठक के दौरान कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर रणनीति भी बनाई गई। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कुलपति आवास का घेराव कर जमकर किया प्रदर्शन। गुरुवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कुलपति आवास के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। संघ के संयोजक धर्मेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि रामश्रेष्ठ सिंह महाविद्यालय चौचहा में एडहॉक कमेटी का निर्माण, प्रभारी सचिव की नियुक्ति, प्राचार्य पद से डॉक्टर विपिन बिहारी सिंह को सेवा अवधि शेष रहते प्राचार्य पद से विमृत किए जाने, राज्य सरकार द्वारा निर्गत शिक्षक एवं कर्मचारियों के भुगतान मद की अनुदान राशि महाविद्यालय को दिए जाने सहित कुल 6 सूत्री मांग पत्र कुलपति को सौंपा गया है। संघ इन सभी मांगों को लेकर पूर्व में कई बार धरना प्रदर्शन कर चुका है, पर मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन उदासीन रवैया अपना रही है, जिसे लेकर आज शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ ने मजबूरन यह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। RSS कॉलेज चौचहा महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी समस्या को लेकर कुलपति जी के यहाँ आए हैं। मूल समस्या है कि RSS चौचहा कॉलेज में अभी एक एडहॉक कमेटी बनी है पूर्व में, जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और एडहॉक कमेटी का तत्कालीन कन्वेनर वर्तमान RDS कॉलेज का प्राचार्य मनमाने ढंग से वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। उस महाविद्यालय के कमीशन उस महाविद्यालय के कमीशन प्राचार्य विपिन बिहारी सिंह को उन्होंने हटा के और एक दूसरे शिक्षक को कड़िए शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य बना दिया है, जो सरासर नाजायज है। और अभी इन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि 25 तारीख तक अनुदान से संबंधित कागजात जमा करना है, जो लीगल रहते हुए भी यह प्राचार्य नहीं कर पा रहे हैं। और सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए यह जीवन और मौत का प्रश्न है। कुलपति जी से हमारा मांग है कि आप न्यायोचित कदम उठाएं और उस एडहॉक कमेटी का समय समाप्त हो चुका है, नया एडहॉक कमेटी बनाएं और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को उस कमेटी में रखा जाए, ताकि इन शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों का कल्याण हो सके। अब वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं।
क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा प्रत्याशी को जिताने की जवाबदेही पर चर्चा को लेकर प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। मुजफ्फरपुर जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में लोजपा खड़ा होगी, वहां से लोजपा के कार्यकर्ता उसी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का काम करेगी। ये बातें लोजपा कार्य समिति के सदस्य सुधीर ओझा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अगर इस जिले से चुनाव में खड़े होंगे तो जिले की जनता उनका दिल से स्वागत करेगी। मुद्दा है यह है कि हम लोगों ने तय किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी अगर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो
मुजफ्फरपुर के किसी भी विधानसभा से अगर चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे और भारी मत से जिता करके उनको भेजेंगे। और इस परिप्रेक्ष्य में कार्यकर्ता सम्मेलन जल्द ही जिला से लेकर के विधानसभा वाइज करने का कार्य किया जाएगा। महानगराध्यक्ष, जिला के प्रधान महासचिव हैं, सभी लोग के नेतृत्व में दलित सेना का जिलाध्यक्ष हैं। जल्द ही निर्णय लिया जाएगा इस कार्यक्रम करने के लिए। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। बिहार का विकास तभी संभव है जब इस विजन पर सब लोग मिलकर काम करें और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा हम लोग उसको पालन करेंगे। इसके साथ ही एक आग्रह और भी की गई है जिसमें सर्वसम्मति से प्रदेश के पदाधिकारियों को दायित्व दिया गया है कि जो स्थानीय हमारे लोजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन्हीं में से जहां भी टिकट देना है, चुनाव लड़ाना है, नेता से हम लोग आग्रह किए हैं कि उन लोगों से दिया जाए। चूँकि सारे निर्देशों का पालन सभी कार्यकर्ता कर चुके हैं, बूथ कमेटी तक बना चुके हैं, इसलिए समर्पित कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाए, यही हम लोग का एक मुख्य मुद्दा है। लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना के संयुक्त तत्वाधान में हमारे सुधीर कुमार ओझा जी, लोक जनशक्ति के प्रधान महासचिव संजय कुमार पासवान जी, महानगर अध्यक्ष चुलबुल ठाकुर जी एवं हरेराम मिश्रा जी के नेतृत्व में संयुक्त तत्वाधान में, कुमोद जी के संयुक्त तत्वाधान में आज प्रेस वार्ता रखा गया है। हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा में हम लोग लोजपा दलित सेना के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक हम लोग का कंप्लीट कमेटी गठन कर लिया गया है। हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में 11 विधानसभा में मजबूत हो चुके हैं। जिस प्रकार से चिराग पासवान जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, हम लोग 11 विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग इस बार चाहते हैं कि माननीय चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं और जिस प्रकार से माननीय चिराग पासवान जी का आदेश होगा, यदि वो गठबंधन जिस तरह से करेंगे, जिस प्रकार से उनका आदेश होगा, हम उनके साथ हैं, उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जो उनका आदेश होगा सभी कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर के उनके साथ तैयार है। आज हमारे ये सांसद जो हाजी यहाँ सीतामढ़ी के सांसद पिंटू कुमार जी का जो गलत बयान आया है, हम उनको चैलेंज करना चाहते हैं कि वो खुद सीतामढ़ी में एक वार्ड में भी किसी वार्ड पार्षद को जिता करके बता दे तो लोक जनशक्ति पार्टी उनको चैलेंज करती है। जदयू का कहीं भी कोई जनाधार इस प्रकार से नहीं है जो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लोजपा का वह जनाधार बिहार में है कि अकेले सिंगल चुनाव लड़ करके माननीय चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। हम अवधेश पासवान, दलित सेना जिलाध्यक्ष। स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गुरुवार को तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेसी नेताओं ने स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कांग्रेस जिला प्रवक्ता वेद प्रकाश ने बताया कि मुजफ्फरपुर शहर स्वर्गीय रघुनाथ पांडे का हमेशा ऋणी रहेगा। उन्होंने शहर को क्या कुछ नहीं दिया, पर वर्तमान में शहर की जो स्थिति है उसे देखकर उनकी कमी आज बेहद खलती है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, नगर के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस जिला के पूर्व अध्यक्ष, हम सबों के अभिभावक स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी की 19वीं पुण्यतिथि की कार्यक्रम तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी जिला कांग्रेस की तरफ से इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज के दौर में जो एक आधुनिक मुजफ्फरपुर के निर्माण में कहीं ना कहीं रघुनाथ पांडे जी की जो एक दूरदृष्टि थी, जिसके कारण शहर आधुनिकरण में एक आज जिस आधुनिकरण शहर में हम लोग जी रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान स्वर्गीय पांडे जी का था। उस वर्षों में वो कभी शिलापट पर कई सारी योजनाएं मुजफ्फरपुर को दिए, लेकिन कभी शिलापट पर स्वर्गीय पांडे जी ने अपना नाम अंकित करवाने की कभी व्यग्रता नहीं दिखाई, उन्होंने दिलचस्पी नहीं रखी। वहीं दूसरी तरफ आज पूरे शहर में एक भी योजना समय पर पूरा नहीं हो रहा है। शहर की नारकीय हालात है, आबादी के हिसाब से हम लोगों को सुविधा एवं व्यवस्था मुहैया कराने में असक्षम है। बावजूद नित्य दिन नए नए शिलान्यास एवं घोषणाएं हो रहे हैं, लाखों करोड़ों की योजना। आज के दौर में पांडे जी की विचार हम समस्त जिलावासियों के लिए प्रासंगिक हैं और इस अवसर पर हम यह संकल्पित हैं कि स्वर्गीय पांडे जी के अधूरे सपने को हम सब मिलकर के साकार करेंगे और उसकी झलक इस 2020 के विधानसभा चुनाव के द्वार
स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। नल जल योजना में घोटाले की जांच की मांग को लेकर हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी के सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना दिया। गुरुवार को कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक स्थल पर हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी के सदस्यों ने नल जल योजना में घोटाले की जांच की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते हैं, पर सुशासन में सबसे बड़ा घोटाला नल जल योजना में हुआ है। इनका 5 साल के कार्यकाल में नल का जल के नाम पर भारी घोटाला सभी को दिख रहा है, पर यह घोटाला सुशासन बाबू को नहीं दिखता। आगामी चुनाव में जनता नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेगी। के विरोध का मुख्य कारण यह है, आज हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी के तमाम वरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार के मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार के 5 साल के कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इस कार्यकाल में बिहार में सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो वह नल जल योजना में हुआ है। और यह नल जल योजना की स्थिति यह है कि इस बार नई सरकार गठन होगी तो पाइप भी दिखाई नहीं देगा और बिहार के तमाम जनता की संपत्ति का, राजकोष का जो दुरुपयोग करोड़ों करोड़ों प्रत्येक पंचायत का जो दुरुपयोग होगा, इसका जिम्मेवार व्यक्ति कौन होगा। इसलिए नीतीश कुमार जी से मेरा यह अनुरोध है, आग्रह है कि अगर आपने 5 साल में अच्छे काम किए हैं तो आपको जनता के बीच वोट मांगने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप अच्छे काम नहीं किए हैं तो आपको जनता के बीच जाने से पहले बिहार के प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रत्येक मुखिया और प्रत्येक पंचायत सचिव की इस 5 साल में जो संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, इस संपत्ति की जांच का आदेश दे दीजिए। इससे बिहार की जनता मान लेगी कि इस भ्रष्टाचार में आप कहीं से शामिल नहीं है, अर्थात आप पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बिहार की जनता आपको इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। और हिंदुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अपने चुनाव चिन्ह गुब्बारा छाप से आपको इस पूरे बिहार के विधानसभा से इस बार आसमान में उड़ा देगी। ना आप धरती पे रहिएगा और ना ही अफसरशाही में बढ़ोतरी होगी और ना ही महिलाओं पर अत्याचार होगा और ना ही अपराध बढ़ेगा और ना ही भ्रष्टाचार होगा। द नोवेल्टी टेलर शॉप का विधिवत उद्घाटन पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। गुरुवार को मोती झील स्थित बम पुलिस गली में द नोवेल्टी टेलर्स का शुभारंभ पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। रेमंड्स शोरूम के प्रोप्राइटर उमेश पोद्दार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सुनील कुमार जायसवाल उर्फ छोटन ने बताया कि लोग सिले कपड़ों के बजाय रेडीमेड कपड़ों का रुख कर रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने फैसला किया कि वे फिर से ऐसी सुविधा लोगों को देंगे जिससे लोग सिले सिलाए कपड़ों के बजाय कपड़ा सिलवाना शुरू कर देंगे। हमारे दुकान के पूर्व विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी और रेमंड शोरूम के मालिक श्री उमेश पोद्दार जी ने दुकान का शुभारंभ किया। इस दुकान में शहर में हम जितने भी सिलाई की दुकानें हैं उनसे अच्छी हम बेहतर और उच्च क्वालिटी का हम सामान देंगे और ग्राहकों को हम संतुष्ट करने का काम करेंगे। कोई भी हम जो है सेवा का मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हम ग्राहक को उत्तम से उत्तम क्वालिटी का सेवा दें। वहीं इस टेलरिंग शॉप के प्रोप्राइटर मोहम्मद साजिद ने बताया कि उनके यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा ग्राहकों को उत्तम क्वालिटी का कपड़ा सिलाई किया जाएगा। किनके द्वारा किया गया है? क्या उद्घाटन जो है विजेंद्र चौधरी एमएलए पूर्व विधायक उमेश चौधरी और उमेश चौधरी के उद्घाटन किए हैं। क्या बेहतर मिलेगा लोगों को? सिलाई बेहतर मिलेगा, क्वालिटी बेहतर मिलेगा। लोग पहले रेडीमेड की तरफ जाते थे, कोशिश करें उनको कन्वर्ट करें स्टिचिंग पे, सिलाई बेहतर दें, फिटिंग अच्छा दें ताकि क्वालिटी मेरे तरफ आए, सेवा का मौका दें। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।